हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से आज आपको करवाने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा। सारे ही क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड है इस एक्सरसाइज में। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ जरा देखते हैं। लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। आपको मैंने लास्ट क्लास के लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ फंक्शंस के बारे में बातें बताई थी कुछ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बना चुका हूं, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू 280। और यहाँ जो ये t है ये असल में कहलाता है पैरामीटर। क्या कहलाता है? पैरामीटर। और ये जो दोनों इक्वेशंस है इसको कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। व्हेन a इज इक्वल टू 4 एंड t क्या हो -5 और 5, इन दोनों के दरमियान इस t की सारी वैल्यूज आएंगी। 5 भी शामिल, -5 भी शामिल होगा, पॉजिटिव 5 भी शामिल होगा। अब हमें सिंपल सा काम ये करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब जरा देख गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो इन दोनों की x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। a की वैल्यू पता है 4, तो आप क्या लिखेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस फॉर a इज इक्वल टू 4 r। x इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या बन जाएगी 4t स्क्वायर। और y की जगह यहाँ a क्या आ जाएगा, a क्या आ जाएगा 4, 4 2 8 और ये हो जाए सॉरी 4 2 8 और 80, तो ये बन जाएगा 8t। यहां तक कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। चलें, इतना काम होने के बाद हमें अब क्या करना है, एक टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल। इस टेबल में हम t की वैल्यूज पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस में। किस दोनों में? इन दोनों इक्वेशन में। क्लियर है? इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हम t की वैल्यूज पुट करेंगे, जैसा कि हमें बताई गई है कि t की वैल्यू -5 से शुरू होगी, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ये सारी वैल्यूज हम इनपुट करेंगे, उससे हमें x और y दोनों की वैल्यूज मिलेगी। तो जरा गौर फरमाएं, सबसे पहले मैंने क्या किया, -5 को पुट किया किसके अंदर, x इसके अंदर। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 पॉजिटिव, और 25 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 100। और इसी तरीके से t की वैल्यू -5 मैंने y की वैल्यू में पुट करी, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 से क्या होता है 40, तो -40 आ गया। इस तरीके से आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपको x और y की वैल्यूज मिलती जाएगी। सारी वैल्यूज नहीं बता रहा, ये तो बिल्कुल इजी सा काम है, आप खुद कर लेंगे। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये आ गया x एक्सिस और ये आ गया y एक्सिस। आपको अब देखना है कि t की सबसे छोटी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, चलती यार इसको छोड़ दें, इसको तो देखना ही नहीं है। x की वैल्यू को देखें, x की वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 0, उसके बाद 4 है, उसके बाद 16 है ना, तो 4 से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, हर एक स्मॉल बॉक्स, आपको पता ना ग्राफ में एक बहुत स्मॉल बॉक्स होता है, बहुत स्मॉल, उसको मैंने 4 यूनिट रखा है। तो हर अगले आने वाले डिस्टेंस को मैंने 4 यूनिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चलता गया। इसी तरीके से y में मैंने क्या किया, y में मैंने हर स्मॉल बॉक्स जो है वो 2 का रखा है, तो 2 2 2 से चलता रहेगा। यहां तक की बात क्लियर है? चलें, अब जरा गौर फरमा लें, यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले रुक जाए, 0 का 0 हो गया, 4 का 8। अब जरा देखें, ये आ गया 4 और ये आ गया इसका 8, तो एक पॉइंट हमारे को कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। उसी के बाद 4 का -8, सही है, यहां देखें 4 का -8, 4 का -8, तो एक पॉइंट यहां मिल गया। क्लियर? उसके बाद कहां गया, यहां देखें 16 का 16, तो यहां आ जाए, ये आ गया 16 और ये आ गया 16, तो यहां आ गया पॉइंट। और 16 का -16, तो पॉइंट यहां आ गया। यहां देखें 16 का -16। इसी तरीके से 36 का 24, 36 का 24, तो यहां कहीं आएगा, देखिए पॉइंट
यहाँ देखें आया है, यहाँ तक आ जाएगा 36 का 24, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा 36 का 24। बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ आएगा। देख लीजिएगा परफेक्शन नहीं आएगी इतनी, आपको पता है लाइनें नजर नहीं आ रही है। और इसी तरीके से 36 का -24, तो ये कहीं यहाँ पर आएगा। चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 64 का 32, तो जरा गौर फरमाएं, 64 का 32, तो ये कई पॉइंट यहां आ रहा है, सही है। इसी तरीके से 64 का -32, तो पॉइंट यहां कहीं आ रहा होगा। उसके बाद एक और पॉइंट है, वो आप देख लीजिएगा, इतनी जगह नहीं थी। अब इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये सारे पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, वी विल ड्रॉ दीज ऑल पॉइंट्स, मिला देंगे सारे पॉइंट्स को। सो यहां स्टूडेंट्स आपने जब सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो आप लोगों को मिलेगा पैराबोला, क्योंकि ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये असल में किसकी है, पैराबोला की। तो जिस वजह से आपको क्या मिलेगा, एक पैराबोला मिलेगा। और मिल रहा है तो बिल्कुल सही बात है, ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट बना। अगर आप इसको इसी ग्राफ को अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको कुछ ग्राफ इस तरीके से नजर आएगा जो आपको नजर आ रहा होगा। क्लियर है? तो बस ग्राफ बनाना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल काम है। सिंपल आपको डेटा निकालना है और उस डेटा को पुट कर देंगे और मिला देंगे पॉइंट्स को, तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। सो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी कह रहे हैं कि ग्राफ को ड्रॉ करें पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ फंक्शन x बराबर है a sec थीटा के और y बराबर है b tan थीटा के, जब a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 4 होगी और जो थीटा है वो -π से लेके π तक होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले लिखेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस फॉर a = 3 एंड b = 4 r। अब जरा गौर फरमा लें, x के अंदर a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो ये क्या बन जाएगा 3 sec थीटा बन जाएगा, और b की वैल्यू कितनी है 4, तो ये बन जाएगा 4 tan थीटा, तो y बराबर आ जाएगा किसके 4 tan थीटा की। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना? चले भाई, अब आपको एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है, तो बाय कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल, और आपको पाई की वैल्यू क्या रखनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, -π से लेके +π, मतलब ये -π भी शामिल होगा, पाई भी शामिल होगा, और इन दोनों के दरमियान की सारी वैल्यूज। अब हम सारी वैल्यूज तो नहीं लेंगे, जितनी हम लिख सकते हैं उतनी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ वैल्यूज लिखी है -π से लेके π तक। अब आप क्या करेंगे, -π की वैल्यू इस थीटा में डालेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -3, और इस -π को जब इस थीटा में डालेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 0। इस तरीके से टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उसके बाद क्या करेंगे, थीटा की जगह -5π/6 लिखेंगे, पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -3.6। उसके बाद अब थीटा की वैल्यू वही वाली इसमें पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू मिलेगी 2.3। इस तरीके से आप सारी वैल्यूज हासिल कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आप एक स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट रख लें, तो मैंने भी 1 1 का रखा गैप, आप भी 1 1 का गैप दे दीजिएगा, वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं तो वह पॉइंट को ढूंढिएगा और मार्क करेंगे तो आपको एक हाइपरबोला मिलेगा। और आपको मैं इसकी एक और आपको तस्वीर भी दिखा दूंगा, तो इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा क्लियर तरीके से, इस तरीके से आपको बनाना होगा। तो यहां जाके स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, इसमें कोई काम करने वाला था नहीं, सारा काम मैंने ऑटोमेटिकली करके दिया है आपको। अब आपको क्या करना है, खुद एक दफा इसको इस वैल्यूज को ग्राफ पेपर में पुट करिएगा और अपना ग्राफ देखिएगा, ये काम आप जरूर करिएगा। सो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f(x). ये जो फंक्शन हमें यहाँ दिया गया है, इस फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्लियर हो गई बात? तो इस पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले पीस वाइज फंक्शन में इंटरवल्स गिवन होते हैं, मतलब ये कि आपको कुछ वैल्यूज के लिए ये फंक्शन और कुछ वैल्यूज के लिए ये फंक्शन दिया जा रहा है।
तो आपको दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग टेबल बनाना होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ कह रहा है कि जब x की वैल्यूज 1 या 1 से छोटी होंगी तो fx बराबर होगा x स्क्वायर के। तो मैंने लिखा फॉर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब होगा, जब होगा जब x की वैल्यूज 1 या 1 से छोटी होंगी। तो फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला। तो मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्ट किया टेबल, x की वैल्यू क्या रखी -3 -2 -1 0 1। जरूरी नहीं है कि आप भी यही वैल्यू रखें, इसके मुराद क्या है कि 1 से छोटी, सॉरी 1 या 1 से छोटी, तो 1 आ गया। 1 से छोटी आप कुछ भी रख सकते हैं, 0.8 0.7, मैंने अपनी आसानी के लिए ये वैल्यूज रखी है। क्लियर। अब आप इसके अंदर -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर +9, -2 रखेंगे -2 का स्क्वायर +4, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, 0 रखेंगे 0 का स्क्वायर 0 और 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। वैल्यूज मिल गई। क्लियर हो गई बात। चल अब क्या करें सर, अब हम क्या लिखेंगे कि फॉर y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x। ये y इज इक्वल टू 2x कब होगा, जब होगा जब x की वैल्यूज 1 से बड़ी होंगी। तो यहां पे क्या लिखा, व्हेन x क्या होगा ग्रेटर देन 1। और याद रखिएगा ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, क्या है, क्योंकि इसमें ब्रेक आता है। चलें अब इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो मैंने x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, आपकी मर्जी, आप 1.1 रखे, 1.2 रखे, 1.3 रखे, 1.4 रखे, 1.5। मैंने क्या रखी है 2 3 4 5 6, आपकी मर्जी है। चले भाई, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 4, 3 रखेंगे तो 2 3 6, 4 रखेंगे 2 4 8, 5 रखेंगे 2 5 10, 6 रखेंगे 2 6 12। अब इन दोनों के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर x एक्सिस आ गया और ये y एक्सिस, हर एक स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट का रखा है मैंने, आप देख सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर जो जो वैल्यूज हैं इसके लिए अलग ग्राफ बनाए, ये रहा। इसके लिए कौन सा ग्राफ बना है, ये वाला। ये वाला ग्राफ किसके लिए है, ये वाला ग्राफ इसके लिए। क्लियर हुई बात, इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ बनाना है, तो इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। सो आज की वीडियो यही एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।